बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाइल की मजलिस में नमाज से मुताल्लिक़ बात चल रही है और पिछली मजलिस में नमाज की मुख्तलिफ़ सुन्नतें ज़िक्र की गई। आज इंशाअल्लाह उन सुन्नतों और मुस्तहब्बात से मुताल्लिक़ कुछ मसाइल हैं। आप हज़रात के सामने ये बात आ चुकी है कि एक अमल होता है जिसको फ़र्ज़ कहते हैं, एक होता है जिसको वाजिब कहते हैं, और एक अमल होता है जिसको सुन्नत और मुस्तहब भी कहते हैं। तीनों में बड़ा फ़र्क है। अगर फ़र्ज़ रह जाए तो इसका हुक्म क्या है दोस्तों? अगर फ़र्ज़ रह जाए तो वो अमल अदा होगा? वो नहीं हुआ, इसलिए कि फ़र्ज़ छोड़ देने से वो अमल गोया पूरा ही नहीं हुआ, अदा ही नहीं हुआ, दोबारा पढ़ना होगा। जो चीज़ वाजिब है, अगर वाजिब नमाज के अंदर रह जाए तो उसका हुक्म क्या है कि उसकी तलाफ़ी हो सकती है किस सूरत में? सजदा सहव। आप नमाज के आखिर में सजदा सहव कर लें तो जो वाजिब छोड़ चुके थे आप, उसका इजाला हो जाएगा। तीसरी सूरत यह कि नमाज में मुख्तलिफ चीज़ें सुन्नत है, कुछ चीज़ें मुस्तहब भी। अगर किसी से सुन्नत रह जाए, ये बात तो सही नहीं है कि कोई ये कहे कि कोई सुन्नत छोड़ दे। मुसलमान किसी भी हाल में जानबूझ के इरादतन सुन्नत छोड़ेगा नहीं। सुन्नत तो ईमान वाले की जिंदगी है, सुन्नत की तो बरकत है, सुन्नत से तो ईमान को ताकत मिलती है। तो अगर नमाज में कोई सुन्नत किसी से रह जाए या कोई मुस्तहब अमल रह जाए तो याद रखें कि ऐसी सूरत में नमाज हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? अगर नमाज की सुन्नतों में से या मुस्तहब्बात में से कोई अमल रह जाए तो ऐसी सूरत में वो नमाज हो जाएगी, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए, इसलिए कि सुन्नत को तर्क करना बहुत नापसंदीदा बात है। लेकिन गलती से हो गया या कभी एक आध मर्तबा हो गया तो उस नमाज को नमाज कहा जाएगा? वो नमाज मोतबर होगी, उसको दोबारा दोहराने की या सजदा सहव की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो ऐसी ही चंद सूरतें हैं दोस्तों, और इन याद रखें कि इन सूरतों को जिक्र करने का एक मकसद है, ये अच्छी तरह पहले समझ लें। वो मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम बाज़ दफ़ा वाकिफ़ होने की वजह से परेशानी का शिकार होते हैं और हमें ऐसा लगता है कि ये रुकन, ये अमल जो मैंने छोड़ दिया, अब पता नहीं मेरी नमाज हुई नहीं हुई, मुझे नमाज दोहरानी पड़ेगी नहीं पड़ेगी, या पता नहीं मुझे आखिर में सजदा सहव करना चाहिए था नहीं करना चाहिए था। वो बुनियादी चीज़ें इंशाअल्लाह आपके सामने आ रही है कि वो सुन्नतें, वो मुस्तहब्बात जो नमाज में रह जाए तो उससे नमाज अदा हो जाती है, न नमाज दोहराने की ज़रूरत, न सजदे सहव की ज़रूरत। बहुत गौर कीजिएगा। अगर कोई शख्स नमाज में था और रुकू से कौमे की तरफ आया, रुकू से कौमे में क्या पढ़ते हैं दोस्तों? समी अल्लाहु लिमन हमीदा, उसके बाद रब्बना लकल हम्द। तो एक बंदा रुकू से कौमे में आया और कहा समी अल्लाहु लिमन हमीदा, फिर रब्बना लकल हम्द कहना चाहिए था लेकिन नहीं कहा, और बग़ैर रब्बना लकल हम्द कहे हुए सजदे में अल्लाहु अकबर कह के चला गया। गलत किया, नहीं करना चाहिए था। लेकिन याद रखें कि रब्बना लकल हम्द कहना न फ़र्ज़ है न वाजिब है, बल्कि सुन्नत है। बात समझ गए? लिहाजा अगर किसी ने रब्बना लकल हम्द नहीं कहा, रह गया, भूल गया और सजदे में चला गया तो इसकी नमाज अदा
हो जाएगी, न नमाज दोहरानी है और न सजदा सहव करना है। बात समझ गए? इसी तरीके से रुकू में जब हम जाते हैं, रुकू की तस्बीह क्या है दोस्तों? सुब्हान रब्बियल अज़ीम। इसी तरीके से जब सजदे में जाते हैं तो सजदे में कहते हैं सुब्हान रब्बियल आला। ये तस्बीह पढ़ना भी सुन्नत है और बहरहाल पढ़नी है और पढ़नी होती है। लेकिन एक मिसाल है कि अगर कोई शख्स रुकू में गया अल्लाहु अकबर कह के और दिल दिमाग कहीं चला गया, जैसे आजकल हमारी नमाजें, या सजदे में अल्लाहु अकबर कहकर गया और सजदे में है, और लेकिन ये कि जो सुब्हान रब्बियल आला का वक्त है वो कहीं सोचों में या खामोशी में गुजर गया, न रुकू वाली तस्बीह पढ़ी न सजदे वाली तस्बीह पढ़ी, तो चूंकि सुन्नत तर्क हुआ है, बात समझ गए, तस्बीह छोड़ने की वजह से सुन्नत तर्क हुआ है, तो इसकी नमाज भी अदा हो जाएगी, लेकिन सुन्नत का जो अजर था, सवाब था, वो इसके हिस्से में नहीं आया। इसी तरीके से आप हजरात जानते हैं जब नमाज इख्तिताम पे आती है तो नमाज का जो आखिरी कायदा है, हम पढ़ते हैं अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, है ना, और फिर कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। याद रखें, ये अब्दुहु व रसूलुहु तक पढ़ना ये वाजिब है, ये क्या है? वाजिब है। लेकिन इसके बाद जो दुरूद शरीफ है और दुरूद शरीफ के बाद जो दुआ है, उन दोनों का पढ़ना क्या है? सुन्नत है। पढ़ना तो है, मैं ये बार बार बात इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि खुदा न खास्ता जहन में ये ना आए कि ये कोई इख्तियारी सी चीज़ हो गई, करे ना करना, ना करना है। लेकिन कभी ये इंसान है ऐसा मसला पेश आ जाए और अब कोई बताने वाला नहीं है तो टेंशन में होगा, तो लिहाजा अगर किसी से दुरूद शरीफ रह गया या दुरूद शरीफ तो पढ़ लिया, लेकिन उसके बाद जो दुआ है रब्बि जअलनी मुकीमस सलाती या रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, इन दुआओं में से कोई दुआ जो पढ़नी थी वो रह गई और अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह ये कह दिया, तो ऐसी सूरत में नमाज हो जाएगी। बात समझ गए? इसी तरीके से एक मसला अहम, हम जब नमाज शुरू करते हैं तो सबसे पहला रुकन और फ़र्ज नमाज का क्या है दोस्तों? तकबीर तहरीमा। तकबीर तहरीमा क्या है? अल्लाहु अकबर। कानों तक हाथ उठाकर हम उसको कहाँ बांधेंगे? नाफ के नीचे। लेकिन ये कानों तक जो हाथ उठाना है इस तरह, ये अमल क्या है दोस्तों? ये सुन्नत है, करना है, लेकिन ये सुन्नत है। लिहाजा एक आदमी अगर आया और कहा अल्लाहु अकबर, डायरेक्ट हाथ बांध दिए, तो नमाज शुरू हो गई या नहीं हुई? शुरू हो गई। सुन्नत इसने तर्क किया, अच्छा नहीं किया, न इसको ये आदत बनाने की इजाज़त होगी, लेकिन बहरहाल इसकी नमाज हो जाएगी। इसी तरीके से याद रखें, हर रकात में अल्हम्द पढ़ी जाती है। जैसे अकेला आदमी नमाज पढ़ रहा है, सुन्नत है, वितर है, तहज्जुद, तो सूरह फातिहा शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह को पढ़ना ये भी सुन्नत है हर रकात में। पहली रकात में तो हम पढ़ते हैं, लेकिन दूसरी में, तीसरी में, चौथी में अगर हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं तो अमूमन हम बग़ैर बिस्मिल्लाह के पढ़ लेते हैं, हो जाएगी नमाज, लेकिन बिस्मिल्लाह को मिलाना सुन्नत है। इसी तरीके से सूरह फातिहा के बाद अगर कोई सूरत मिला रहा है तो उससे पहले भी बिस्मिल्लाह पढ़ना क्या है? सुन्नत है, पढ़ लेनी चाहिए। इसी तरीके से एक और अहम मसला,
आप हजरात जानते हैं कि फ़र्ज़ नमाज अगर 2 रकात से ज़्यादा वाली है, मिसाल के तौर पे कौन सी फ़र्ज़ नमाज में 2 से ज़्यादा रकातें? ज़ोहर में भी है, असर में भी है, मगरिब में भी है और इशा में। ज़ोहर, असर और इशा में 4 रकातें हैं और मगरिब में 3 रकातें। अब ये जो 4 नमाजें हैं, इसकी जो आखिरी 2 के बाद वाली तीसरी चौथी रकात है, या मगरिब में जो तीसरी रकात है, तो आप जानते हैं कि उन बाद वाली रकातों में क्या पढ़ना होता है? सिर्फ सूरह फातिहा, उसके साथ कोई सूरत नहीं मिलानी होती। फ़र्ज़ नमाज की बात हो रही। तो ये जो बाद वाली 2 रकातें हैं या 1 रकात है, इसमें सिर्फ सूरह फातिहा पढ़नी है, ठीक है। लेकिन याद रखें कि इस सूरह फातिहा का जो पढ़ना है ये सुन्नत है, बात समझ गए। लेकिन सूरह फातिहा की मिक़दार क़ियाम करना ये वाजिब है। जहन को हाजिर रखेंगे दोस्तों, तीसरी रकात में खड़े हो गए और पढ़नी थी सिर्फ सूरह फातिहा। एक है सूरह फातिहा का पढ़ना, अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू किया और वलज़्ज़ालीन, इसके पढ़ने में मिसाल के तौर पे 40 सेकंड लगते हैं नॉर्मल, या 1 मिनट ले लें। तो सूरह फातिहा को पढ़ना ये तो सुन्नत है, लेकिन सूरह फातिहा पढ़ने में जितना वक्त लगता है उतने वक्त तक कम से कम तीसरी और चौथी रकात में क़ियाम करना क्या है? वाजिब है। बात समझ गए? लिहाजा अगर कोई तीसरी रकात में खड़ा हुआ और सूरह फातिहा के बजाय उसने कहा सुब्हान अल्लाह सुब्हान अल्लाह सुब्हान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जितना वक्त सूरह फातिहा में लगता है उसने वो तस्बीहात पढ़ ली और फिर कहा अल्लाहु अकबर, नमाज हो जाएगी नहीं होगी? हो जाएगी। बात समझ गए? इससे आगे बढ़कर फुक़हा ने लिखा कि एक आदमी तीसरी या चौथी रकात में खड़ा हुआ और सूरह फातिहा पढ़नी थी, लेकिन इसने सूरह फातिहा नहीं पढ़ी, दिमाग इधर उधर हो गया, न कोई तस्बीह पढ़ी, बस ऐसे ही गुमसुम खड़ा हुआ, दिमाग कहीं चला गया। और फिर 40-45 सेकंड बाद जितने देर में सूरह फातिहा होती है खामोश रहा, उसके बाद अल्लाहु अकबर कहकर ये रुकू में चला गया, तब भी नमाज हो जाएगी। बात समझ गए? करना नहीं है इस तरह, मैं फिर अर्ज कर रहा हूँ, लेकिन अगर हो जाए तो नमाज हो जाएगी, इसलिए कि ये सुन्नत है। तीसरी और चौथी रकात जो फ़र्ज़ नमाज वाली है उसमें सूरह फातिहा का पढ़ना सुन्नत है, पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर रह जाए और उतनी देर क़ियाम कर चुका है तो नमाज अदा हो जाएगी। इसी तरीके से किसी भी नमाज के लिए अहम मसला है, किसी भी नमाज के लिए किसी सूरत को मुतअय्यन न करे, ख़ास न करे, सिवाय उस शख्स के कि जिसको महदूद सूरतें याद है। अब मिसाल के तौर पे एक मोमिन बंदा ऐसा है कि जिस बेचारे को सूरतें ही 4 याद है, और बहुत से ऐसे भी होते हैं कि जिनको सिर्फ सूरह इखलास याद है, ऐसा भी होता है, सिर्फ सूरह इखलास कुल वल्लाहु अहद वाली सूरत याद होती है। तो अब उसके पास तो कोई सूरत है ही नहीं ना, वो तो वही सूरतें पढ़ेगा, चाहे वो सुन्नतें पढ़े, नवाफिल पढ़े, इशराक पढ़े या अकेले फ़र्ज़ पढ़े, तो वही सूरतें रिपीट करेगा, उसको तो याद नहीं। लेकिन जिसको मिसाल के तौर पे 10 सूरतें याद है, और 10 सूरतें याद करनी चाहिए कम से कम, बात समझ गए? और एक हिम्मत करके एक मुसलमान को आखिरी पारा या कम से कम आखिरी आधा पारा याद करना चाहिए। ये सब हिम्मत की चीज़ें होनी चाहिए। तो अगर किसी को 10 सूरतें, 12 सूरतें, 15 सूरतें, 20 सूरतें याद है, लेकिन ये जब भी नमाज में खड़ा होता है कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून, अगली रकात में कहता है कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु, ख़ास कर दिया इसने, चाहे सुन्नत में है चाहे नफिल में है। याद रखें कि सूरतों को ख़ास करके मुतअय्यन करना और उसके अलावा बिल्कुल न पढ़ना, इससे कराहियत आती है, इससे कराहियत पे खिलाफ सुन्नत अमल है।
अहादीस में फजर की नमाज की सुन्नतों में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अमल कसरत से मिलता है कि आपने फजर की सुन्नतों की पहली रकात में कौन सी सूरत पढ़ी, सूरह काफिरून पढ़ी, और दूसरी रकात में सूरह इखलास। लेकिन वहाँ भी मुहद्दिसीन ने लिखा है कि वो कसरत है, वो कुल्लियत नहीं है कि हमेशा ही बस यही हो रहा है, नहीं। ठीक है, इंसान 2 दिन ये पढ़ ले, 2 दिन कोई और, फिर 2 दिन ये पढ़ ले, फिर 2 दिन कोई और, तो तब्दील कर करके पढ़ना चाहिए। सुन्नत अमल और सुन्नत तरीक़ा यही है। हाँ, जिसको अगर सूरतें ही 2 या 1 याद है तो वो तो नमाज पढ़ेगा अपने। इसी तरीके से अगर कोई शख्स सुन्नतें पढ़ रहा है या नवाफिल पढ़ रहा है, या अगर जमात निकल गई अकेले फ़र्ज पढ़ रहा है, हाँ, तो हमेशा इस चीज़ का एहतिमाम करे कि पहली रकात में जो क़िरात करनी है सूरह फातिहा के बाद, और दूसरी रकात में भी क़िरात करनी है ना सूरह फातिहा के बाद, तो तरीक़ा ये रखें कि पहली रकात की क़िरात दूसरी के मुकाबले में क्या हो, ज़्यादा हो, थोड़ी सी बड़ी सूरत हो, फिर दूसरी रकात में छोटी सूरत हो या दरमियानी हो, या कम से कम दोनों बराबर दर्जे के हो। लेकिन ये नहीं करेगा, ये बिल्कुल गलत है कि पहली रकात में सूरह कौसर पढ़ ली, दूसरी रकात में सूरह काफिरून पढ़ ली। सूरह काफिरून बड़ी है ना दोस्त, सूरह कौसर छोटी है। या ये कि पहली रकात में कम आयात पढ़ी और अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान, रुकू में चला गया, और जब अगली रकात में खड़ा हुआ तो अल्लमहुल बयान अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन नज्मु वश्शजरु यस्जुदान वस्समाअ रफ़अहा व वज़अल मीज़ान अल्ला ततग़ौ फ़िल मीज़ान वअक़ीमुल वज़्न बिल क़िस्ति वला तुख़्सिरुल मीज़ान वल अर्ज़ वज़अहा लिल अनाम फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन नख़्लु ज़ातुल अकमाम वल हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर रैहान। आगे फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, यहाँ तक इसलिए पढ़ा था कि फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान तक कम से कम पढ़ लेना। तो पहली रकात में 3 छोटी आयतें और दूसरी रकात में ज़्यादा हो गया ना, ये खिलाफ सुन्नत तरीक़ा। बात समझ में आ गई? तो ऐसा नहीं करना चाहिए किसी भी नमाज के अंदर, तरावीह में भी नहीं करना चाहिए। वो मशहूर है ना, एक हमारे यहाँ तो सुस्ती ज़्यादा होती है, तो नौजवान साथी ज़रा सुस्त ज़्यादा होते हैं, ये भी बड़े ताज्जुब की बात। तो जब हाफिज़ साहब को पहली रकात पढ़नी होती है तो 3 रुकू पढ़ने, तो नौजवानों को पता होता है कि हाफिज़ साहब वक्त ज़्यादा लेंगे, तो वो बैठ जाते हैं पीछे। पहली रकात का जब रुकू हुआ फ़ौरन सब धड़ाम, पीछे आवाज़ भी आती है ना, जल्दी जल्दी आके शामिल हुए, रुकू में चले गए, ताकि ये जो पढ़ने का जो हिस्सा है ना, ये ज़रा मुझे रिलीफ मिल जाए। फिर दूसरी रकात में तो थोड़ा कम है। तो बाज़ हाफिज़ साहिबान जो तेज़ होते हैं उनको गुस्सा आता है, इस चीज़ पे गुस्सा आता है दोस्तों, पीछे शायद महसूस ना हो, आगे गुस्सा महसूस होता है। तो वो हाफिज़ साहब ने क्या किया, उन्होंने जब देखा कि अच्छा ये हो रहा है, उसने कहा ठीक है। उन्होंने नमाज तरावी शुरू की तो अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। अल्लाहु अकबर। पहली रकात का रुकू कर लिया, सब भाग गए। जब दूसरी रकात में हाफिज़ साहब खड़े हुए तो जवान ने पूरा 1 पाव पढ़ लिया। अब तो नमाज नहीं तोड़ सकते थे ना, ये एक तरीक़ा इलाज है, लेकिन बहरहाल उलमा ने इससे भी मना किया है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि लोगों को समझाना चाहिए कि तरावीह का वो हिस्सा जो आपने खड़े होकर सुना नहीं, उतनी तिलावत आपके ज़िम्मे फिर बाकी रह जाएगी। फिर क्या करेंगे, किस हाफिज़ को ढूंढेंगे? तो इसलिए मसला है। बात समझ में आ गई? और भी कुछ मसाइल हैं इंशाअल्लाह आइंदा मजलिस में। अल्लाह करीम मुझे भी आप सबको सही अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना वसल्लल्लाहु वसल्लम अला नबिय्यिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमाइन।